Good morning, students of class again. How are you, students? I hope you are fit and healthy, students. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. तो स्टूडेंट्स अभी हम आपका चैप्टर 8 रीडिंग कर रहे थे। लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर 8 की रीडिंग कराई थी, जिसमें आपको आपका समर सीज़न, विंटर सीज़न एंड रेनी सीज़न में आपको किस टाइप के क्लॉथ्स कैरी करने होते हैं उसके बारे में बताया था स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी आगे हम आज इसी चैप्टर आपका चैप्टर 8 में हम आज रीडिंग करेंगे इसका आगे का पार्ट, विच इज़ ऑन पेज नंबर 48 है, जिसमें आपको आज बताया जाएगा मटेरियल्स फॉर क्लॉथिंग। जो हमारा अभी तक तो डिस्कस किया था कि हम विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन में किस टाइप के क्लॉथ पहनते हैं, बट अब हम आगे रीड करेंगे कि मटेरियल्स फॉर क्लॉथिंग, हमारे जो कपड़े बनते हैं वो मटेरियल कहाँ से आता है, वो सारा जो सामग्री होती है, जो चीज़ें चाहिए होती है कपड़ों के लिए, वो चीज़ें कहाँ से हमें अवेलेबल होती है और कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड लिसन केयरफुली। Clothes are made from different materials like cotton, wool and silk. जो कपड़े हैं हमारे वो किससे बने होते हैं? फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल से, अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे कि कौन कौन सा मटेरियल होता है? कॉटन, वूल, ऊन के होते हैं कपड़े हमारे, कॉटन के सूती कपड़े होते हैं, एंड सिल्क, कुछ हमारे कपड़े सिल्क के होते हैं। तो ये जो तीनों मटेरियल है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये हमारा स्टूडेंट क्या होता है? ये मटेरियल में आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपके कॉटन के प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से ये जो वाइट वाइट आपको शो हो रहा है ना पिक में, ये वाइट वाइट आपके कॉटन है। ओके, इससे कॉटन को हम क्या करते हैं, इससे ले लिया जाता है। कॉटन फ्लफी बॉल्स होती हैं, ये फूली बॉल्स होती हैं, इनको इनसे अलग सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद में ये टेक्सटाइल्स में जाती हैं, फैक्ट्रियों में जाती हैं, वहाँ लूम्स में जाके इनसे थ्रेड बनता है और फिर उस थ्रेड से हमारे कपड़ा बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाइट कलर के होते हैं। इस कपड़े पे फिर डाई करी जाती है और जिससे कपड़े को एक अच्छा सा कलर दे दिया जाता है। तो एवरी स्टूडेंट पेज टर्न करिएगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। स्टार्ट करते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन। जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हमारे वो कॉटन से ही बने हुए होते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। हमें जो कॉटन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है स्टूडेंट। अभी मैंने आपको शो कराया था पिक में। कॉटन इज स्पिन इनटू द थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। कॉटन को जब स्पिन करके थ्रेड्स में जब बदला जाता है तो वो क्या हमारा क्या कहलाता है? यार्न्स कहलाते हैं। ओके, धागे जो होते हैं वो हमारे यार्न्स कहलाते हैं। यार्न्स आर स्पन एंड वोवन इनटू क्लॉथ्स इन टेक्सटाइल। जो यार्न्स होते हैं वो आर स्पन, इससे बनाए जाते हैं, एंड वोवन बोए जाते हैं इनटू क्लॉथ्स, कपड़े में, इन टेक्सटाइल मिल्स में। वो टेक्सटाइल मिल्स में जब जाते हैं तो उसमें जाके, अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया भी था कि हम कॉटन बॉल्स को उनसे सेपरेट करते हैं कॉटन प्लांट से, और फिर उनसे यार्न बनाते हैं, और यार्न जो होते हैं वो उन यार्न से बनाए जाते हैं क्लॉथ्स। वो टेक्सटाइल मिल्स में जाके उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। वूलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वूल। जो वूलन के जो कपड़े होते हैं, जो ऊन के जो कपड़े होते हैं, वूलन माने गरम, हाँ, वूल के जो कपड़े, ठीक है, ऊनी कपड़े जिनको बोलते हैं। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वूल। वो किससे बनते हैं? वूल से, ऊन से बनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप। और हमें जो वूल मिलती है वो कहाँ से मिलती है? शीप से मिलती है। ये देखिए, ये शीप है हमारी, और इसकी जो हेयर है उसको अलग, वो वूल होती है। वूल इज़ द हेयर दैट ग्रोज ऑन द शीप्स बॉडी। जो वूल है इज़ द हेयर, वो बाल होते हैं, दैट ग्रो, जो उगते हैं, ऑन द शीप्स बॉडी, जो शीप्स की यानी कि जो भेड़ होती है उनकी बॉडी पे उगाते हैं। वो जो उनके बाल होते हैं वो वूल होती है। सिल्क क्लॉथ्स आर मेड ऑफ सिल्क। जो सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो सिल्क से ही बने होते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सिल्क जो हमें मिलती है वो एक इंसेक्ट, कीड़े से मिलती है, जिस कीड़े को जो नाम होता है उस कीड़े का वो होता है सिल्क वॉर्म, जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। यानी कि
सिल्क जो जिससे हमें सिल्क मिलती है, वो कीड़ा हमारा क्या, किस नाम से हम उसको बुलाते हैं, सिल्क वॉर्म। ठीक है। द सिल्क वॉर्म स्पिन्स अ थ्रेड अराउंड इट्स बॉडी इन अ राउंड शेप। जो सिल्क वॉर्म होता है स्पिन करता है, स्पिन्स थ्रेड, वो थ्रेड को स्पिन करता है अराउंड इट्स बॉडी इन अ राउंड शेप। ये जो सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है वो स्पिन इस तरह करता है थ्रेड धागे को, और अपनी बॉडी पे चारों तरफ लपेट लेता है इन राउंड शेप में। यानी कि जो वॉर्म होता है वो लंबा सा पतला सा वॉर्म होता है, और वो उस धागे को अपने ऊपर ऐसे राउंड कर लेता है। ओके, इट इज कॉल्ड अ कुकून। और इसको हम क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। जब वो ऐसा कर लेता है, थ्रेड को अपनी बॉडी पे ही सिल्क को लपेटता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कुकून कहलाती है। कुकून्स आर बॉइल्ड एंड सिल्क थ्रेड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दैम। और कुकून्स जो होते हैं ना आर बॉइल्ड, वो बॉइल्ड हो जाते हैं, उनको बॉयल करा उबाला जाता है, एंड सिल्क थ्रेड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देम। और फिर क्या होता है, उनसे सिल्क वॉर्म अलग हो जाता है। सिल्क थ्रेड, सिल्क का जो धागा होता है वो अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि जो सिल्क का कीड़ा होता है वो धागा अपने ही ऊपर अपनी ही शेप में लपेटता है, जो धागा बनाता है, और फिर उसको फिर हम कुकून कहते हैं। तो वो कुकून को ले जाके बॉईल करा जाता है, उनको उबाला जाता है, और फिर उबालने के बाद में वो जो थ्रेड होता है वो उनसे अलग हो जाता है। सिल्क क्लॉथ्स आर ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव। सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, यानी अच्छे चलते हैं, और अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि हमें सुंदर दिखाते हैं, दिखते हैं हमें, दिखने में कपड़ा जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है। क्यों, कैसे स्टूडेंट, देखिए आप पिक में देख सकते हैं कि इसके कपड़े में शाइनिंग होती है, ये बहुत थिन फैब्रिक में होता है, शाइनिंग होती है इस कपड़े में बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लगता है जब इसको वियर करते हैं, तो इससे अट्रैक्टिव होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आपका है केयरिंग फॉर क्लॉथ्स। स्टूडेंट्स, हमें क्लॉथ्स तो हम कैरी करते हैं, लेकिन कैरी करने के साथ साथ हमें क्लॉथ्स की केयरिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि हम अपने कपड़ों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनकी केयरिंग कर सकते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स। हमें अपने क्लॉथ्स की, अपने कपड़ों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए। हियर आर अ फ्यू टिप्स दैट विल हेल्प यू टू कीप योर क्लॉथ्स सेफ। हमारे पास कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपने क्लॉथ्स को सेफ रख सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स रीड। वॉश योर क्लॉथ्स विद गुड डिटर्जेंट। हमें अपने क्लॉथ्स को जब वॉश करते हैं तो अच्छे डिटर्जेंट में करना चाहिए, यानी कि अच्छे सर्फ में हमें उसको वॉश करना चाहिए। आयरन दैम प्रॉपरली, और उनको प्रॉपरली आयरन करना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप पहले पॉइंट को हम एक बार डिस्कस करेंगे, अगर आप अच्छे डिटर्जेंट में कपड़े को वॉश करेंगे तो कपड़े की जो क्वालिटी है, जो कपड़े का आपका, वो वैसे ही बना रहता है। और अगर आप कोई भी अच्छा डिटर्जेंट यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी रफ कर ले लेंगे, तो वो आपके कपड़े की चमक खराब कर देता है ना। तो उससे आपके कपड़ा फिर डल लगने लगता है। आयरन देन प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, आपको भी पता है जब आपका यूनिफॉर्म वॉश होता है तो वॉश होने के बाद आप उसको देखेंगे तो वो अलग होता है, लेकिन जब आयरन करने के बाद आप उसको देखेंगे तो वापस से उसमें वो एक चमक आ जाती है कपड़े में। तो हमें अपने कपड़ों को प्रॉपरली आयरन करना चाहिए। कीप योर क्लॉथ ऑन अ शेल्फ और इन आ कपबोर्ड। हमें जो अपने कपड़ों को रखना चाहिए वो एक या तो शेल्फ पे रखना चाहिए, एक अलमीरा में जो शेल्फ पड़ी होती है उनमें, या इन अ कपबोर्ड, या फिर किसी अलमारी में रखना चाहिए। ओके, कीप योर क्लॉथ्स अवे फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड माइस। कीप योर क्लॉथ्स, हमें अपने कपड़ों को बचाना चाहिए फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से, एंड माइस माने चूहों से। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कीड़े मकोड़े भी लगेंगे तो भी हमारे क्लॉथ्स ख़राब हो जाएंगे, या चूहे आ जाएंगे तो भी हमारे क्लॉथ्स वो काट कर उसको ख़राब कर देंगे। तो हम इन कुछ टिप्स से अपने क्लॉथ्स को की जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं, अपने क्लॉथ्स की केयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर 8 क्लॉथ्स, जिसमें आपको
टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स बताया, टाइप्स ऑफ मटेरियल, क्लॉथ्स मटेरियल के बारे में बताया एंड केयरिंग फॉर क्लॉथ्स के बारे में बताया। सो स्टूडेंट, आपको आई होप अच्छे से वीडियो समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।